हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 जुलाई को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जुलाई। अगला प्रश्न, अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? प्यारे दोस्तों, अरावली के पूर्व में जो नदी निकलती है उसका नाम हो जाएगा बनास नदी। ऑप्शन सी बनास इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1955 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? प्यारे दोस्तों, फाहियान भारत में आया था जब शासनकाल था उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कुमारगुप्त थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त। अगला सवाल रहेगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? प्यारे दोस्तों, मीर कासिम जो थे अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर में। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंगेर। अगला सवाल, किस हिल स्टेशन का अर्थ वज्र का स्थान है? दोस्तों, वज्र का स्थान कहते हैं दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग मतलब होता है वज्र का स्थान। यानी किस हिल स्टेशन का अर्थ, तो दार्जिलिंग का अर्थ है वज्र का स्थान। ऑप्शन ए दार्जिलिंग इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला सवाल, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, विश्व युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 अगस्त आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वह है नामचा बरवा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी 21 जून सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, मैकाल पर्वतमाला भारत के किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, मैकाल पर्वतमाला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? प्यारे दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1969 में। और सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी को सबसे पहले दिया गया था 1969 में। तो यानी कह सकते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था? तो देविका रानी को। और कब दिया गया था पहली बार? तो 1969 को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को मिली थी? तो प्यारे दोस्तों,
विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को? इनके जजमेंट के आधार पर, क्योंकि विक्रमादित्य फेमस हैं अपने न्यायिक प्रणाली के लिए और जजमेंट के लिए, न्याय के लिए, इसी तरह इनको भी उनकी उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? प्यारे दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की रचना है। ऑप्शन बी कालिदास इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्टियम ग्रंथ के रचयिता कौन थे? प्यारे दोस्तों, आर्यभट्टियम ग्रंथ के रचयिता आर्यभट्ट थे। ऑप्शन सी आर्यभट्ट सही जवाब होगा। अगला सवाल, वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? प्यारे दोस्तों, वैदिक काल में गाय को कहा जाता था अघन्या। गाय को अघन्या कहा जाता था। ऑप्शन ए अघन्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी गई तो दोस्तों? तो 1851 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न रहेगा, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? प्यारे दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले जो ब्रिटिशियन थे वे थे हेक्टर मुनरो। ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला सवाल, प्रारंभिक वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्यारे दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। दोस्तों 60 प्रश्न होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स के नीचे साइड में 2 डॉट होगा, डॉट को स्लाइड करेंगे अगर ऐसे इस तरफ तो एक हाइप बटन आएगा। आप चाहे तो हमें हाइप भी दे सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद इसमें से कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद इनमें से ऋग्वेद है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीन शब्द किसने बनाया था? दोस्तों जीन शब्द किसने बनाया था? सही जवाब हो जाएगा W.L. जोहानसन ने जीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अगर लाल रंग का व्यक्ति वो देखता है तो उसको किस रंग का दिखाई देगा? तो वो लाल रंग जो दिखाई देगा उसको दिखाई देगा हरा, क्योंकि उसको वर्णांधता है, वर्ण अंधता है। तो ऑप्शन सी हरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा। एक वर्णांध पुरुष है वर्णांध और महिला है सामान्य, तो विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पुत्रियों के पुत्र में। यानी कि अगर महिला है, अगर इनकी जो पुत्री होंगी, पुत्री उनके जो पुत्र होंगे उनमें नजर आएगा।
वर्णांता, और सिमिलर है ये जेंस, जो वर्णांत पुरुष है और ये महिला सामान्य है, और दोनों से संतान उत्पन्न होगी तो उनकी पुत्रियों के पुत्रों में। ऑप्शन डी यहां राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक से युद्ध किया था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया था, वो यूनानी जो शासक था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो दोस्तों, अशोक ने, चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनको कहा जाता था, बौद्ध धर्म अपनाया कब? जब कलिंग का युद्ध हुआ था, और इनका एक अपना सिद्धांत था कि वो कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन जब किला की बात आई थी तो वहां राजकुमारी पद्मा ने हथियार उठाए और युद्ध पुरुष के वेश बना करके युद्ध के लिए आ पड़ी। और जब उनका सिर का वो साफा खुलता है और वो पहचान जाते हैं कि स्त्री है, तब वो शस्त्र त्याग देते हैं, और वहां से उन्होंने कसम ली कि ये नरसंहार जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा, और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया उन्होंने। ये कहानी है इसके पीछे दोस्तों। तो कलिंग का युद्ध वो निर्णायक युद्ध था जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन सी यहां राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अंतिम वेद कौन सा माना जाता है? सबसे अंतिम वेद जो दोस्तों होगा वह माना जाता है अथर्ववेद को। सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद रहेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया? प्यारे दोस्तों, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया था। संविधान निर्माता, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी किस अखबार से जुड़े थे? प्यारे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो थे, ये इनका अखबार जो था उनका नाम था राष्ट्र गफ्तार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? प्यारे दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रारंभ हुआ था सन 1961 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, अशोक के द्वारा जो धर्म प्रचारित किया गया था वह धम्म कहलाया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने धर्म अपनाया और अपने लड़के और लड़की को श्रीलंका भेजा धर्म प्रचार के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा धम्म। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को कहा जाता था पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, उपनिषदों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी जाती है? प्यारे दोस्तों, उपनिषदों की जो संख्या है सामान्यतः कितनी मानी जाती है? तो 108 मानी जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, अष्टमुडी झील जो है वह केरल राज्य में स्थित है। चूंकि यह 8 भागों में बटी हुई है, इसलिए इसको अष्टमुडी झील कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, चार मीनार लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर ऑप्शन है। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा होगा? झारखंड है, क्योंकि यहाँ बोकारो, झरिया ये सभी कोयला के उत्पादक क्षेत्र है झारखंड के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम लोक अदालत किस राज्य में आयोजित हुई थी? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लोक अदालत लगी थी वह राज्य था गुजरात राज्य। ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा।
भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, कमेंट करिए। केरल, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम, सभी लोग जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट कर दीजिए। ऑप्शन दीजिए ABCD। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्यारे दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कुल 60 प्रश्न है दोस्तों, और अंत में आप बताइएगा कि आप 60 में से आप कितना प्रश्न हल किए, और स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, प्रेस की जो स्वतंत्रता जिसमें जिक्र है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1), यानी कि आर्टिकल 19(1) में यह उल्लेखित है प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अधिकतर आ सकते हैं। यानी कि किस अंग को आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही प्लीहा आरबीसी जब प्लीहा में जाती है तो डेड हो जाती है, जाते जाते ही डेड हो जाती है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का जो सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है वह है उत्तर रेलवे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? हमने पीछे जिक्र किया था दोस्तों, आप इसको कमेंट बॉक्स में जलाइए। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कमेंट बॉक्स में आप इसको उत्तर डालिए दोस्तों। ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न बन गया, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। भूकंप भू की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का उपयोग किया जाता है? सीधी सी बात है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सिस्मोग्राफ और रिएक्टर पैमाना। इन दोनों के उपयोग से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? प्यारे दोस्तों, भारत की प्रथम महिला जो थी यह बिशेंद्री पाल थी, और द्वितीय महिला जो थी यह संतोष यादव थी। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरी महिला पूछे जा रहे हैं, तो दूसरी महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जो स्टेट होते हैं उसकी उच्च न्यायालय लगभग माना जाता है कि कैपिटल में ही होती है, लेकिन मध्य प्रदेश का कैपिटल तो भोपाल है, लेकिन उच्च न्यायालय स्थित है जबलपुर में। 55 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर। यहां पर भी यूपी में क्या होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। लखनऊ बाद में, लेकिन इलाहाबाद फेमस था, वहां हाईकोर्ट है। तो उत्तर प्रदेश का भी यही है, ऐसा ही फंडा है। अगला सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वह था लोथल में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो समाचार पत्र शुरू करने वाले थे वे थे जेम्स हिक्की। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, जेम्स हिक्की पर टिक लगाएंगे। अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? प्यारे दोस्तों, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
60 प्रश्न थे। अब टेस्ट प्रश्न की बारी रहेगी इस वीडियो का। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्यारे दोस्तों, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? आपको कमेंट में रखना है उत्तर को, आंसर को। ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, उज्जैन। आप इनमें से ABCD ऑप्शन को चुनिए और अपने उत्तर को स्पष्ट करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम अच्छे से अच्छे कलेक्शन वीडियो आप तक लाते रहें। वीडियो में जुड़े रहने के लिए, यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, दमदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।